मार्केट जब लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता है या लाइफ टाइम हाई बना चुका हो, बेसिकली मार्केट जब बुलिश होता है उस टाइम पे सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुलिश मार्केट में जब मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा हो वहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा होता है। क्योंकि जब मार्केट बुलिश रहता है तो वहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सेल करके काम करता हूँ, बीइंग ऑप्शन सेलर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन जब मार्केट बुलिश रहता है उस टाइम पे एक दिक्कत ये रहती है कि मैं कोई कॉल ऑप्शन मान लीजिए सेल कर देता हूँ। अब जब मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, मार्केट है वो एक अनचार्टेड टेरिटरी में रहता है, स्पेशली जब वो लाइफ टाइम हाई बना चुका होता है। तो जब मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में रहता है तो वहाँ पे आई कैन नॉट से कि भाई मार्केट के लिए क्या रेजिस्टेंस है, क्या मतलब मुझे ज़्यादा आई एम टोटली क्लूलेस, मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, मार्केट कितना ऊपर जाएगा। एंड मार्केट कैन बी वेरी इरेशनल। तो इस तरह के मार्केट में मैं ऑप्शन सेल करके किस तरह से काम कर सकता हूँ, कौन सी वो स्ट्रेटजी है जो एक बुलिश इन्वायरमेंट में सबसे बेस्ट सूटेड होती है, सबसे अच्छी रिवॉर्डिंग होती है, उस स्ट्रेटजी का मैं आपको आज सेटअप बताऊंगा, किस तरह से उसको डिप्लॉय किया जाता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगेन ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट द ऑथोराइज्ड पर्सन टू गिव यू ट्रेड एंड टिप्स, ठीक है। सो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ क्या वो सेटअप है जिसके थ्रू हम एक बुलिश मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो करंट मंथ है वो जनवरी है। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, अगर मैं देखूँ तो जो स्पोर्ट है निफ्टी का वो 26,300 के आसपास, और जो फ्यूचर्स है वो 26,400 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप जाइए, ठीक है। जैसे इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 26,450 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो वहीं का या वहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर आप जा सकते हो। तो लेट से मैं 26,500 पे चला गया, 26,500 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। 26,500 का कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया, और इससे 50 पॉइंट ऊपर मैं गया, 26,550 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैंने बाई कर लिया एक हैज के तौर पे। क्योंकि बुलिश मार्केट है, मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो इमीडिएट उससे जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है निफ्टी में 50 पॉइंट का रहता है, तो वही मैंने बाई कर लिया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो ऑप्शन सेल किया है वो 201 में सेल किया है, और जो मैंने ऑप्शन बाई किया है वो 176 में बाई किया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 25 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया है, ठीक है। और गैप कितना है 50 पॉइंट का, तो 25 रुपये मैं ले चुका हूँ, ठीक है। 25 रुपीज़ मैं मार्केट से ले चुका हूँ, और गैप कितना है 50 पॉइंट का, तो 25 का क्रेडिट हो गया। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ 25 रुपये का। अब मुझे सिर्फ 25 रुपये कवर करने हैं इस लॉस को हटाने के लिए, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, ये जो सेटअप अभी तक आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। तो बियर कॉल स्प्रेड मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे जो डेबिट मैंने पे किया है, सॉरी जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है वो 25 का है, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ अब 25 रुपये का है। तो मैं क्या करूँगा, अब 25 रुपये लेने के लिए मैं जाऊँगा पुट साइड में। तो पुट साइड में आप आ जाइए, और यहाँ पे देखिए 25 रुपीज़ कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 25 रुपीज़ इज ट्रेडिंग एट 25,450। अगर मैं 25,500 जो कि राउंड फिगर स्ट्राइक है इस पे आता हूँ तो 29 रुपीज़ मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका एक लोट मैं सेल करूँगा, और इसका डेल्टा अगर आप देखोगे तो इसका डेल्टा कितना है, 25,500 का डेल्टा 7.74 है। मतलब ये आप ये मान लीजिए 10 से भी कम डेल्टा है। नॉर्मली 15 डेल्टा को एक सेफ वो माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा है ये सिर्फ 10 से भी नीचे है, 7.74, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी कम है। अगर आप हाई वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट में ट्रेड करते हो तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रेड, ठीक है। बट स्टिल मैंने ये सेल कर दिया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड में मैंने क्या किया है, अब ऊपर की तरफ जो मेरा लॉस था वो पूरा हट गया है, सारा लॉस मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। अब इस ट्रेड में मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आप देखिए 93% की है। 93% मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है जो ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। और इसमें अगर अब मार्केट बुलिश रहता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में जो मुझे हो सकता है वो 3,500 रुपीज़ का, 3,500 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। प्लस लॉस जो मुझे होगा वो कब होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है। तो कितना नीचे जाता है तो आप खुद देख लीजिए, मैंने 7 साढ़े 7 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल किया मार्केट से, एक काफ़ी सेफ डिस्टेंस पे, काफ़ी दूर जाके ऑप्शन मैंने सेल किया है। और याद रखिए ये लो विक्स का टाइम है। लो विक्स में अगर मुझे 7 डेल्टा पे मेरा प्रीमियम जो मैक्सिमम लॉस है वो मुझे मिल रहा है, तो आप मानिए हाई विक्स में आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आप देखिए नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन क्या है, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 26,440 और आपका ब्रेक इवन है 25,440, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे जाके और आपका ब्रेक इवन आता है। तो ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं जेड लिजार्ड सेटअप, ठीक है। जेड लिजार्ड जो होता है ये बुलिश रहता है नेचर में, लेकिन ये सिर्फ आधा सेटअप है और इस सेटअप में एक खामी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ आधा सेटअप है। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि जेड लिजार्ड आपने जब लगा दिया उसके बाद आपको ये नहीं है कि लगा के छोड़ देना है। क्यों, ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पे रहा तो आपको 3500 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट बुलिश रहता है, क्योंकि बुलिश टाइम पे ही हम इसको करते हैं, और मान लीजिए मार्केट बुलिश ही रहता है तो आप देखिए ठीक है आपको लॉस नहीं हो रहा लेकिन प्रॉफिट भी तो नहीं हो रहा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 240 रुपये का है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो आपको हमेशा विजिलेंट रहना है, आपको देखते रहना है कि किस तरह से मैं यहाँ पे खुद के लिए कुछ एक इस तरह का एडजस्टमेंट कर पाऊँ जहाँ पे अगर मार्केट बुलिश भी रहता है तो भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में ना रहूँ, कुछ प्रॉफिट मेरे पास आए। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को लगा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर जाना शुरू करता है तो आप क्या करोगे, जैसे इस केस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको एक बुल कॉल स्प्रेड लगा के दिखाता हूँ। 26,500 का 550 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है, तो आप क्या कीजिए 26,600 पे आप जाइए, ठीक है। 26,600 पे आप आइए, ये आप बाई कर लीजिए। और 26,650 है, ये एक आप सेल कर दीजिए। तो आपने एक बुल कॉल स्प्रेड बेसिकली लगा दिया है जिसमें अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा होता है। अब आप देखिए इस ट्रेड में अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अब जो पहले आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था वो 2000 के आसपास अब आपको होगा। तो इस तरह से आप इसको, और ये मैं एक लोट पे बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ और ये कोई ट्रेड रेकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। बुलिश मार्केट के लिए जेड लिजार्ड सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है बुलिश मार्केट के लिए। इसका मतलब ये नहीं है अभी के टाइम पे सही है, क्योंकि जेड लिजार्ड एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। लो विक्स में ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है और अनफॉर्चुनेटली अभी लो विक्स का ही टाइम है, तो अभी के हिसाब से तो वोलेटिलिटी स्प्रेड्स आर द बेस्ट। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, तो बुलिश टाइम पे अगर वोलेटिलिटी थोड़ी सी ऊपर रहती है तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। और उसमें ऊपर की तरफ जो हमारा लॉस है, बेसिकली रिस्क जो है वो पूरा हट जाता है लेकिन प्रॉफिट नहीं आता ज़्यादा। तो वो प्रॉफिट अगर आप वहाँ पे लाना चाहते हो तो एक बुल कॉल स्प्रेड आपको ऐड करना है। और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपका ब्रेक इवन वो काफ़ी दूर रहेगा। हाई विक्स में मैं ट्रेड करने का क्यों बोल रहा हूँ कि जो मेरा मैक्सिमम लॉस था ऊपर की तरफ वो कवर करने के लिए मैं नीचे गया, मैंने 7 डेल्टा का एक ऑप्शन सेल किया, उससे कवर हो गया वो, ठीक है। लेकिन ये इन्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे विक्स बड़ा कम है। लो वॉलेटिलिटी में अगर मुझे 7 डेल्टा पे मेरा पूरा जो लॉस है वो रिकवर हो रहा है, तो आप सोचिए थोड़ी सी अगर हाई वॉलेटिलिटी होगी वहाँ पे किस तरह का ये रहेगा कि मतलब अगर हाई वॉलेटिलिटी में जाके आप ऑप्शन सेल करते हो तो पहली बात तो जहाँ आपको 25 रुपये कवर करने वहाँ 15 ही कवर करने होंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात वो 15 कवर करने के लिए भी आपको 2-4 डेल्टा पे भी इवन आपको मिल जाएगा, मतलब 10 से नीचे कंफर्टेबली आपको वो पुट ऑप्शन मिल जाएगा जो ऊपर का आपका रिस्क हटा दे। तो इसमें दिक्कत अभी के लिए ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, तो कम वॉलेटिलिटी में है, जो कम वॉलेटिलिटी है वही एक चीज़ है, क्योंकि एक होता है मार्केट बुलिश मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, मार्केट बुलिश है, लेकिन क्या आपको ट्रेड करना चाहिए जस्ट बिकॉज मार्केट बुलिश है? तो उसका रीज़न है कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहे तब ज़्यादा सेंस बनती है। सो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बुलिश मार्केट में वी कैन ट्रेड इट, बट दिक्कत यह है कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, वो एक चीज़ है जो इसको अनफेवरेबल बनाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक जेड लिजार्ड को लगा देते हो तो आपको विजिलेंट रहना है। पहले चीज़ तो ये कि अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, बुलिश ही रहता है, तो एक बुल कॉल स्प्रेड जरूर लगाए ताकि ऊपर की तरफ आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए। और नीचे की तरफ ऑल्दो आपका जो ब्रेक इवन हो काफ़ी दूर रहेगा क्योंकि आप 10 से भी नीचे का डेल्टा सेल कर रहे हो, बट स्टिल वी हैव टू स्टे विजिलेंट। और अगर हो सके तो आप वीकली हैजेज है वो ज़रूर इंटैक्ट रखिएगा, क्योंकि नीचे का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट दूर है आपका, लेकिन स्टिल 1-1.5 रुपया खर्च करने में कुछ नहीं जाता, तो एक वीकली हैज है वो ज़रूर हमें इंटैक्ट रखना चाहिए। तो इस तरह से एक जेड लिजार्ड को हम ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट में मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो या बना चुका हो, मार्केट बुलिश हो, उस टाइम पे जेड लिजार्ड को ट्रेड किया जाता है, ये उसका सेटअप रहता है। और अगर उस टाइम पे हाई वॉलेटिलिटी और हो या मॉडरेट विक्स भी हो
तो ये सेटअप है ये और अच्छा बन जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। यार आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।